आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है दोस्तों, आज हम नवी आज्ञा के दूसरे भाग को देखेंगे। पहला सवाल, गेहजी का अनुभव किस प्रकार है? दूसरी राजा 5:20 से 27 को पढ़ें। उस व्यक्ति के इस अनुभव से सिखाए गए सबक गंभीर हैं, जिन्हें उच्च और पवित्र विशेषाधिकार दिए गए थे। गेहजी का मार्ग ऐसा था जैसे नमान के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करना, जिसके दिमाग में एक अद्भुत प्रकाश टूट गया था और जो जीवित ईश्वर की सेवा के प्रति अनुकूल था। गेहजी द्वारा किए गए धोखे के लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता था। अपनी मृत्यु के दिन तक वह कोढ़ी बना रहा, परमेश्वर द्वारा श्रापित और अपने साथियों द्वारा तिरस्कृत रहा। सवाल 2, क्या हमें अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए? यहाँ तक कि जीवन भी झूठ की कीमत पर नहीं खरीदा जाना चाहिए। एक शब्द या एक बार भी सिर हिलाने के द्वारा शहीदों ने सत्य को नकार दिया होता और अपनी जान बचाई होती। मूर्ति की वेदी पर धूप का एक दाना भी डालकर सहमति देते हुए वे यातना से, फांसी का मचान से या क्रूस से बच गए होते, लेकिन उन्होंने शब्दों या कर्मों में झूठा होने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें ऐसे करने के द्वारा जीवन का वरदान मिल सकता था। झूठ और धर्म त्याग के साथ पर बचाए जाने के बजाय स्पष्ट विवेक के साथ कारावास, यातना और मृत्यु का उनके द्वारा स्वागत किया गया। मसीह में निष्ठा और विश्वास के द्वारा उन्होंने बेदाग वस्त्र और रत्न जड़ित मुकुट अर्जित किए। सवाल 3, यीशु के उदाहरण के विषय में क्या रिकॉर्ड दर्ज है? पढ़ें पहला पतरस 2:21-3। किसी के लिए बुलाई भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पाद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। इजराइल के रेमनेंट लोगों का कैसे वर्णन किया गया है? सपन्या 3:13। इजराइल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, डराने वाला ना होगा। प्रसिद्ध वाक्य 14:5। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। जो लोग असत्य झूठा है, उनका अंत। परमेश्वर ने शैतान और उसके साथियों के लिए क्या तैयार किया है? मत्ती 25:41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आग और गंधक से जलती हुई झील में कौन होगा? प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जो लोग आज्ञाओं को मानते हैं वे नई यरूशलेम के फाटकों से प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:14। पर जो झूठ को पसंद करते हैं और व्यवहार करते हैं वे कहाँ होंगे? प्रकाशित वाक्य 22:15। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रत्येक ईसाई को क्या प्रार्थना करना चाहिए? भजन संहिता 19:14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पर विचार करें दोस्तों। नंबर 1, मनुष्य सोचते हैं कि वे ईश्वर के न्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वे उसकी कोमलता और उस महान प्रेम का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिससे उसने हमसे प्रेम किया। उनका मानवीय आविष्कार शैतान की विशिष्ट युक्तियों से उत्पन्न हुआ। मनुष्यों की अंधी आंखों को काफी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि यह उनकी प्रकृति में अंतर्निहित है। एक झूठ जिस पर विश्वास किया जाता है उनके लिए सच बन जाता है। इस प्रकार शैतान एजेंसियों का उद्देश्य पूरा हो जाता है कि मनुष्य अपने स्वयं के आविष्कारशील दिमाग के कामकाज के माध्यम से इन निष्कर्षों तक पहुँचे। नंबर 2, वे सभी जो ईमानदारी से धर्मशास्त्रों की खोज नहीं करते हैं
और जीवन की हर इच्छा और उद्देश्य को उस अचूक परीक्षण के लिए समर्पित नहीं करते हैं, वे सभी जो प्रार्थना में परमेश्वर की तलाश, वे निश्चित रूप से सही रास्ते से भटक जाएंगे और धोखे में पड़ जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।